हेलो बेटा, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? ओके बेटा, आई एम योर टीचर फ्रॉम एस कॉन्वेंट स्कूल भोपिया मो प्रतापगढ़। तो चलिए जल्दी से 8th क्लास के बच्चों, आप लोग अपनी जो सुगंधा बेटा हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसको निकालिए। यस, और जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे कौन सा, गुल्ली डंडा, ये है ना, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके बेटा चलिए, और जो हमारे चैनल को देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था बेटा? यस, हमने यहाँ तक फिनिश किया था, है ना। यस, आगे देखते हैं बेटा। नहीं नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दांव ले लो, लेखक ने कहा, है ना, गया से कि अभी उजाला है, चलो जल्दी से अपना दांव आप ले लो, गुल्ली सूझेगी नहीं। गया क्या बोला कि गुल्ली सूझेगी नहीं, दिखेगी नहीं, कुछ परवाह नहीं। लेखक ने कहा कुछ परवाह नहीं। गया ने पदाना शुरू किया और उसे बिल्कुल अभ्यास ना था, है ना। अब गया अपनी बारी लिया है, उसको अभ्यास ना था। उसने 2 बार टाण लगाने का इरादा किया, फिर उसने 2 बार टाण लगाने का इरादा किया, लेकिन दोनों ही बार हुच गया, यानी मार नहीं पाया, मिस हो गया। 1 मिनट से कम में वह दांव पूरा कर चुका, यानी 1 मिनट भी नहीं लगा, उसका दांव पूरा हो गया। बेचारा घंटा भर पदा 1 मिनट में अपना दांव खो बैठा। लेखक बोल रहा है कि लगता नहीं है कि वही पुराना दया है कि 1 मिनट में इसने अपनी दांव खो दी। मैंने हृदय की विशालता का परिचय दिया। फिर लेखक ने क्या किया? अपने हृदय की विशालता यानी बड़प्पन का परिचय दिया। ओके, एक दांव और खेल लो। फिर लेखक बोलता है गया से कि चलो एक बार और आप खेल लो, तुम तो पहले ही हाथ में हुच गए। कि बोलता है कि तुम मार नहीं पाए हो, चलो एक चांस तुमको और मैं देता हूँ, ठीक है। नहीं भैया अब अंधेरा हो गया। और गया क्या बोल रहा है कि नहीं भैया अब अंधेरा हो गया है, तुम्हारा अभ्यास छूट गया, कभी खेलते नहीं। लेखक सोच रहा है कि अरे मैं तो बहुत अच्छा खेलने में हो गया हूँ, इसका कहते ना अभ्यास नहीं, इसलिए ये नहीं खेल पा रहा है। अभ्यास मीन्स बेटा प्रैक्टिस। हम दोनों मोटर पर जा बैठे, चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए, यानी अंधेरा हो रहा था, रात होने वाली थी। चलते चलते बोला कल यही, गया चलते चलते बोला कल यही गुल्ली डंडा होगा। फिर अब गया बोला कि चलो कल फिर से यही गुल्ली डंडा हम खेलेंगे, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, और है ना। फिर बोलता है कि फिर पुराने वही जो हमारे दोस्त थे वही फिर से खेलेंगे, तुम भी आओगे। फिर बोलता है कि तुम भी आओगे, जब तुम्हें फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाओ। बोलता है कि तुम बता दो जब तुमको फुर्सत मिल जाए, जब तुम्हारे पास टाइम हो तो मैं सबको बुलाऊंगा। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। और फिर लेखक ने कहा ठीक है, कल शाम को और दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। कितने लोग थे? 10-10। कई मेरे बचपन के साथी निकले, और कुछ कौन थे? जी हाँ, लेखक के पुराने दोस्त। अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान नहीं सका, और अधिकांश उसमें कौन से थे? युवक थे। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पे बैठा बैठा तमाशा देखने लगा, और खेलना शुरू हुआ। अब लेखक अपनी गाड़ी में ही बैठा है। आज गया का खेल, और आज गया का खेल, उसका वह नैपुण्य देखकर मैं चकित रह गया। नैपुण्य मतलब बेटा यानी उसकी यानी निपुणता उसकी देखकर वो लेखक अब चकित रह गया। टाण लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती, यानी जब वो मारता था तो गुल्ली आसमान पे दिखती थी। कल किसी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदिली आज ना थी, है ना। और आज नहीं लग रहा था कि वो कल वाला गया है। हाँ, वो बढ़िया अच्छे से निपुणता से खेल रहा था। लड़कपन में जो बात थी आज उसमें प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी, और बचपन में जिस प्रकार का था अच्छा खेलता था, लेकिन आजकल वो क्या, यस एकदम प्रौढ़ हो गया है ना, एकदम निपुण हो गया है। कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं ज़रूर रोने लगता। लेखक सोचता है कि इतना अच्छा ये खेलता, अगर इस प्रकार वो कल मेरे साथ खेला होता तो मैं ज़रूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी, और जब वो गुल्ली को मारता था डंडे से तो गुल्ली जी हाँ 200 गज की दूरी तय करती थी। ठीक है बेटा, यस। पदने वालों में एक युवक ने कुछ धांधली की। अब देखो, अब जिसके
बारी थी जिसको पदना था, उस युवक ने कुछ सोचा कि चलो मैं कुछ बेईमानी करता हूँ। तो उसने अपने विचारों में गुल्ली रोक ली थी। उसे लगा कि मैंने गुल्ली रोक ली है। गया का कहना था गुल्ली ज़मीन पर लगकर उछली थी, और गया क्या बोल रहा था, नहीं, गुल्ली ज़मीन पर लगकर उछली थी। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हमने पढ़ा, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे।